अवैध वसूल का तांडव मचा रखे, इतना पैसा हो गया कि किसी को जान से मार सकते हैं। सर उसकी तो पूरी जांच, टीचर प्रिंसिपल तो पैसा लेता नहीं है सीधे, जो भी पैसा आता होगा, जो भी लेता होगा वो कक्षाध्यापक के द्वारा ही आता हो। कक्षाध्यापक से रिपोर्ट ले ली जाए, वो तो क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी आप जिनकी बातों को सुन रहे थे वो गंगा प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य और शिक्षक हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जब शिक्षक ही आपस में लड़ने लगे तो बच्चों का भगवान ही मालिक है। चौरी चौरा के नगर पंचायत मुंडेरा बाजार का यह वही स्कूल है, गंगा प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज, जिसमें कुछ माह पहले आकाश निषाद ने हाई स्कूल में जिले को टॉप कर पूरे स्कूल ही नहीं पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया था। गंगा प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज चौरी चौरा में शुक्रवार की सुबह करीब 9 बजे प्रधानाचार्य हीरालाल और सहायक अध्यापक रामजी बागी के बीच छात्रों से अधिक शुल्क लेने को लेकर कहासुनी हो गई और कहासुनी इतनी बढ़ी कि हाथापाई में बदल गई। दोनों शिक्षक एक दूसरे को मारने पीटने का आरोप लगाते हुए चौरी चौरा थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे को तहरीर दिए। वहीं सहायक अध्यापक रामजी बागी के साथ काफी संख्या में शिक्षक थाने पहुंच गए थे। चौरी चौरा पुलिस ने सहायक अध्यापक की तहरीर पर प्रधानाचार्य हीरालाल के खिलाफ धारा 323, 504 व 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है। इस संबंध में सहायक अध्यापक रामजी बागी और जीपीएस इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हीरालाल से बात की गई। तो आइए देखते हैं क्या कहा दोनों शिक्षकों ने। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामजी बागी है। कहाँ पढ़ाते हैं सर? गंगा प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज चौरी चौरा गोरखपुर में। क्या है पूरा मामला सर, जरा बताइए। मामला ये है कि मैं ऊपर क्लास पढ़ा रहा था, पहले 1 घंटे पढ़ाया, फिर मैं नीचे आ गया। तो फिर मुझे बच्चों ने कुछ बुला के ले गए, तो पढ़ाने के लिए ले गए ऊपर। तो मैं देखा कि कुछ बच्चे जो हैं अवैध वसूली के खिलाफ जिला निरीक्षक को और जिला अधिकारी गोरखपुर को पत्र लिख रहे थे और सिग्नेचर कर रहे थे। तो मैं उसके पास गया और मैं उनको पत्र ले लिया और अपने उसको पढ़ने लगा, देखने लगा। तो प्रधानाचार्य जी आए और तमतमाते हुए मुझे झापड़ से पीटते हुए, मेरा गला दबाते हुए, कई झापड़े मारा मुझे और गला दबाते हुए रेलिंग से बाहर फेंक के जान से मारने की कोशिश की। अवैध वसूली हमारे विद्यालय में मैं समझता हूँ कि हीरालाल जब से हुए हैं प्रधानाचार्य 2012 से, ठीक ना, तब से बच्चों से जो सरकारी शुल्क निर्धारित है उस शुल्क से लगातार ज़्यादा पैसा लिया जाता है, ठीक ना, ये चीज़ है। इसके बाद और इस साल भी लिया गया बच्चों को, तो बच्चों को जानकारी हुई कि इतना पैसा ज़्यादा, बच्चों को पहले तो किसी नहीं पता हो पाती कितनी फीस लग रही क्या नहीं ली, तो कहीं से बच्चों ने पता कर पाया कि फीस हमसे ज़्यादा ली गई है। तो बच्चों ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा, जिला निरीक्षक को पत्र लिखा, तो इसी की वजह से प्रिंसिपल ने मुझे पीटा। असली वजह बस अवैध वसूली है, उसका बच्चे लिख रहे थे तो हम वहाँ बस ले लिए, इस वजह से प्रिंसिपल उनको पीटने लगे कि ये कुछ करवा रहे हैं ऐसे उनको। मैं चाहता हूँ कि बच्चों की अवैध वसूली बंद हो, पहली बात। और दूसरी बात, प्रधानाचार्य ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, उस पर आज से कार्रवाई की जाए और प्रधानाचार्य को सस्पेंड किया जाए। मामला ये है कि रामजी बागी द्वारा लगातार बच्चों, जो नए टीचर हमारे आए वो पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ाने से रोका जा रहा है। इंटर जीव विज्ञान के कक्षाओं में जो है एक टीचर, बायोलॉजी के शिक्षक पढ़ा रहे थे, उनको बाहर कर करके अपना पता नहीं क्या वो बोल रहे थे, ऐसी सूचना हमको मिली। तो हम उनसे कहे कि जाकर आप बच्चों को पढ़ाने दीजिए, जो भी लिखाई पढ़ाई या जो भी बच्चों से पूछना होगा बाद में बात करिएगा। ऐसा करने से जो है, जैसे हमने कहा कि आप कमरे से बाहर जाइए, तत्काल वो हमसे हाथापाई करने लगे और उसके बाद नीचे आकर के सारे टीचर को इकट्ठा करके और बच्चों को इकट्ठा करके जो है नारेबाजी करना है, जिसका फुटेज मेरे पास है। और ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं टोटल के टोटल निराधार हैं। सर आपने अधिक पैसा लेकर के बच्चों के एडमिशन आरोप लगे हैं शिक्षकों द्वारा, क्या मामला है ये सर? जी सर, उसकी तो पूरी जांच, टीचर प्रिंसिपल तो पैसा लेता नहीं है सीधे, जो भी पैसा आता होगा, जो भी लेता होगा वो कक्षाध्यापक के द्वारा ही आता हो। कक्षाध्यापक से रिपोर्ट ले ली जाए, वो तो क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज ये पूरा मामला हुआ क्या है? मामला हुआ क्या है सर, ये टीचर जो बायोलॉजी शिक्षक वो पढ़ा रहे थे, पहले पीरियड में अंग्रेजी का था, दूसरे में जो है, तीसरे में जीव विज्ञान का था। ये सवेरे से भी डिस्टर्ब किए, दोपहर को तीसरे पीरियड में भी डिस्टर्ब किए। लगभग उसमें 50 से 60 बच्चे पढ़ रहे थे। हमने जब जाके मना किया कि आप बाहर जाइए, जब आपका क्लास नहीं है तो आप अपने क्लास में पढ़ाइए, अपने क्लास को छोड़ करके पूरे क्लासों में डिस्टर्ब कर रहे हैं। बच्चे सुनने में आ रहा है कि बच्चों ने डीआईओ के एक लेटर लिख रहे थे अवैध वसूली को लेकर के, इसी को लेकर के पूरा विवाद हुआ है। अब जो है वो उनके पास होगा लेटर, मेरे पास तो लेटर है नहीं सर। बहरहाल इस मामले में सहायक शिक्षक की तहरीर पे प्रधानाचार्य के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एक बात और गौर करने वाली है, अगर 2012 से यह खेल चल रहा था तो फिर शिक्षक और छात्र मौन क्यों थे? इतने सालों के अंतराल में भी आखिर छात्रों से अवैध वसूली का मामला
अधिकारियों के सामने क्यों नहीं आ पाया। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर शिक्षक ऐसे ही लड़ते रहे तो बच्चों का भविष्य राम भरोसे है। तो अभी आप देख रहे थे यूट्यूब पर यूपी 89 न्यूज। तो मिलते हैं दोस्तों अगली खबर को लेकर। तब तक ओम प्रकाश गुप्ता और दिलशाद आलम को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।